तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक नए एक्सरसाइज का, जिसका हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 का है, मैथ्स के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोनों पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमने पहला पार्ट लिख लिया है, इसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे। पहले पार्ट को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ये बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है और उनके आंसर्स के ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से तुमको सही ऑप्शन चुन के टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो लिखा क्या हुआ है कि 30th टर्म ऑफ एपी 1074 इज व्हाट। मतलब एक एपी दी गई है 1074, ठीक है, इसका 30th टर्म क्या होगा, 30वां टर्म क्या होगा। मतलब ये 1 2 3 दिया गया है, ऐसे ही जब हम 30th नंबर पे जाएंगे तो वो टर्म कौन सा होगा, जरा ध्यान से देखना। इसके लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एकदम आसान है, जो कि मैं तुमको बार बार बता चुका हूं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम सारी चीजों को रखेंगे। हमें लास्ट टर्म निकालना है, an निकालना है, a30 टर्म निकालना है, a30 टर्म। ठीक है, और a की वैल्यू यहां क्या है, जरा ध्यान से देखना। a की वैल्यू यहां 10 है प्लस n की जगह क्या, n की जगह ये 30। क्यों? क्योंकि हमें ये 30th टर्म निकालना है। तो 30 माइनस 1 और ये d। अब सोचोगे d कहां से आएगा, तो d डिफरेंस है। मतलब अगर हम a2 माइनस a1 कर दें तो हमारे पास d चला आता है। तो हमारे पास a2 7 है और a1 10 है। तो हम अगर 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। बहुते पीटेंगे, -3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो d की वैल्यू होगी बच्चा वो होगी -3। क्या होगी, -3। तो हम यहां d के जगह हम -3 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a30 इक्वल्स टू 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 और इंटू -3। अब जरा इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा तुम्हारा 8, और इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि ये -3 है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये a30 है। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। a30 है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा a30 इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस माइनस और 87, तो 10 माइनस 87। तो ये तुम्हारा a30 का वैल्यू आ गया -77। मतलब कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नोट करो, फिर चलते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पे। अब आ गए इसके हम लोग दूसरे वाले टर्म पे, दूसरे वाले पार्ट पे। जरा ध्यान से देखना, एकदम पहले वाले सवाल की तरह है, एकदम पहले वाले सवाल की तरह है। उसमें तुम्हें 30th टर्म निकालना था, इसमें तुमको 11th टर्म निकालना है। फॉर्मूला वही वाला यूज होगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। घबराना मत, ये देखे कि ये जो एपी दिया गया है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग सीधा पुट करते हुए चलते हैं। a कौन सा टर्म निकालना है, 11 टर्म निकालना है, तो n के जगह हमने 11 लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू, यहां देखो a की वैल्यू क्या है, 3 नहीं है, -3 है। जरा ध्यान से, माइनस प्लस का खेल होता है, छूटा तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखना। a की वैल्यू -3, ठीक है, प्लस प्लस। अब देखो यहां n की वैल्यू हो जाएगी 11, क्योंकि हमको 11 टर्म निकालना है, और -1, और ये बच गया d। d की वैल्यू क्या होगी, जरा हम देख लेते हैं। d की वैल्यू हमें होती है a2 माइनस a1। यहां a2 की वैल्यू है -1/2 और a1 की वैल्यू है -3। तो हम यहां लिख लेते हैं d इक्वल्स टू -1/2। माइनस हमें क्या करना है, -3 करना है, माइनस हमें -3 करना है। तो ये हो गया d इक्वल्स टू -1/2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया -1 और ये हो गया 6। तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 5/2, मतलब जो d की वैल्यू आ गई वो आ गई तुम्हारी 5/2। तो यहां तुम क्या करोगे, यहां तुम 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब हम इस d वाले पोर्शन को मिटाते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा जगह चाहिए भैया इसको और आगे तक सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो d पता चल गया कहां से आया, a2 माइनस a1। ठीक है, नहीं आया तो देखो और समझो और इसको पॉज करके नोट करके एक बार अच्छे से देखो, आ जाएगा, आ ही जाएगा। a2 माइनस a1 है भैया, और कोई तो बात है नहीं इसमें। ठीक है, अब देखना a11। ठीक है, अब हमारे पास आ गया सिर्फ सॉल्व करने वाली चीजें। -3, 11 में से 1 जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचेगा बच्चा लोग a11 इक्वल्स टू -3 प्लस 5 इंटू 5 25। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं। अब देखना a11 इक्वल्स टू -3 प्लस 25। ठीक है, तो ये a11 हमारे पास आ गया 22।
अब देखो इसमें जरा खोजो कौन सा टर्म है, कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब तुम्हारा आंसर दोनों का निकल गया है। नोट करो, मस्ती से रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।